लास्ट क्लास की ओरिएंटेशन के अलावा आपने चीज़ें देखी थी? मैं ये कह रहा हूँ फैसल, आपने कोई कवरेज करी है अपने पार्ट पर? लास्ट क्लास के अलावा आपने कोई चीज़ कंप्लीट करी लास्ट क्लास में? जो पोर्टल का एक्सेस वगैरह लेने के लिए मैंने सारी चीज़ें कही थी, वो आपने देख ली है? आज की क्लास को बस हम 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार दोबारा से ग्रुप पर ज़रा नोटिफाई कर देता हूँ। इससे पहले हमारी जो ओरिएंटेशन हुई थी, उस ओरिएंटेशन में मैंने आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी, और उस इंस्ट्रक्शंस में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई आप लोग जो है वो पास पेपर्स अरेंज कर लेना, बुक अरेंज कर लेना, आप लोग जो है वो पोर्टल का एक्सेस ले लेना। तो ये जितनी भी चीज़ें थी उस पर आप लोगों ने अमल कर लिया? अच्छा, बुक मंगवा ली है और पोर्टल का एक्सेस मिल गया। अच्छा, पोर्टल पर लेक्चर्स अपलोडेड मिले? कोमल, काइंडली आप भी मुझे बताओ, पोर्टल पर आप लोगों को जो है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वैक के नाम से लेक्चर्स भी मिले होंगे, करेक्ट? चलो, अब बच्चों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, मैंने पोर्टल पर जो है ना आप लोगों के लिए वैक के नाम से या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से लेक्चर्स भी डलवा दिए थे। मैं आप लोगों का जो पोर्टल है उस पर बहुत सारा कंटेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डलवाता रहूँगा। जैसे ही आप अपना पोर्टल देखोगे मैं आपको पोर्टल जो है वो दिखाता भी हूँ, ठीक है? पोर्टल पर मैं ज़रा पिक्चर लेकर यहाँ पर शेयर करूँ। अच्छा देखो, पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, उस पहले टॉपिक का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है? जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस पहले टॉपिक का नाम जो है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक है, इस स्पेसिफिक टॉपिक के मैंने लेक्चर्स जो है वो पोर्टल पर भी डलवा दिए हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट जो हमारी क्लास थी ना, उसमें डिस्कस किया था कि मैं आप लोगों के पोर्टल पर भी चीज़ें डलवा दूंगा। अच्छा, किसी बच्चे की अगर जिस तरह से ये पहली क्लास है, बिल्कुल पहली क्लास है, जिसने जो है वो पोर्टल या पिछली क्लास नहीं देखी थी, तो सबसे पहला काम जो उस बच्चे ने करना है वो ये है कि जो कैफ 6 है, कैफ 6 की जो पहली क्लास हुई थी ना, फर्स्ट लाइव क्लास जो हुई थी, फर्स्ट लाइव क्लास जो हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग आपने लाजमी देखनी है। कैफ 6 की जो फर्स्ट लाइव क्लास है ना, उसकी रिकॉर्डिंग आपने लाजमी देखनी है। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको गाइडेंस दी थी कि आप लोगों को बुक की क्या ज़रूरत होगी, हम किस तरह से पढ़ेंगे, कोर्स कैसे आगे चलेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो उस पर हमने डिस्कस करी थी, ठीक है? तो कैफ 6 की जो फर्स्ट लाइव क्लास थी ना, कैफ 6 की जो फर्स्ट लाइव क्लास थी, आई होप के जितने भी अभी लोग ऑनलाइन हो, अहमद, गाजी, कोमल, फैसल, आप लोगों ने फर्स्ट जो लाइव क्लास थी उसकी रिकॉर्डिंग देख ली है? हाँ या नहीं, मुझे ज़रा चैट बॉक्स में बताओ। जो बिल्कुल ही फर्स्ट आपकी लाइव क्लास थी उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है वो देख ली है, हाँ या नहीं, मुझे चैट बॉक्स में बताओ। गाजी ने देख ली है, बाकी कोमल आपने जो है वो फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखी है आपकी फर्स्ट लाइव? अच्छा, आपने नहीं देखी है। तो देखो, फर्स्ट जो हमारी लाइव क्लास थी ना, वो
मैंने पोर्टल पर भी डलवा दी है और यूट्यूब पर भी है। दोनों जगह इसलिए है ताकि आप लोग जो है वो इसको लाजमी तौर पर देख लो। उसमें मैंने 100% सारी चीज़ों के बारे में गाइडेंस दे दी थी कि किस तरह से कोर्स कवर होगा। तो एक बात तो स्पेसिफिकली ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मैंने ये कहा था कि भाई रमज़ान में क्लासेस जो है वो थोड़ी सी कम चल रही होंगी। रीज़न ये है कि अभी रिजल्ट भी नहीं आया, तो बच्चे भी जो है ना अभी सबने नहीं किया। रमज़ान है, आखिरी अशरा है, बहुत सारे लोगों का टाइम टेबल जो है वो रूटीन से आउट हुआ हुआ होता है। तो अभी क्लासेस कम हो रही होंगी। लेकिन अब आप लोगों की हफ्ते में 3 क्लासेस फिल वक्त टिल ईद, टिल ईद आप लोगों का जो टाइम टेबल है ना वो बन गया है, वो प्रिपेयर हो गया है। और टिल ईद मेरी जो क्लास होगी ना वो एवरी सैटरडे 11 से 12। और इसके अलावा सर सगीर की जो है ना वो फिलहाल हफ्ते में 2 क्लासेस है। सर सगीर जो है ना उनकी हफ्ते में 2 क्लासेस हैं, ट्वाइस अ वीक। ठीक है, ट्वाइस अ वीक। तो आप लोगों को सर सगीर की जो क्लासेस हैं उसके बारे में अपडेट मिल गई है। आपको एडमिन से सर सगीर की क्लासेस किस दिन होंगी इस बारे में अपडेट मिल गई है और किस वक्त होंगी अभी तक आप लोगों को नहीं बताया। अच्छा, जैसे ही अनाउंस होगा आप लोग जो है वो हसन से पूछ भी लीजिएगा। हसन को तो आप सब जानते हैं ना, जो मैनेजमेंट में है हसन। सही है, तो हसन से आप जरा डिस्कस कर लीजिएगा। हसन आपको जो है ना वो ईद तक का टाइम टेबल बनाकर हसन आपको ईद तक का टाइम टेबल बनाकर दे देंगे। उसमें मेरी हर हफ्ते सैटरडे को एक क्लास है और सर सगीर की जो है ना वो 2 क्लासेस हैं। आज ही आप लोगों जो है वो हसन से कंफर्म कर कर और मुझे बता दीजिएगा। दूसरा ये है कि हसन जो है वो अभी एतकाफ में चले जाएंगे, तो 2 और लोग होंगे एडमिन के जो आप लोगों को डील कर रहे होंगे, खतीजा और आयशा। तो हसन से ये भी आज आप व्हाट्सएप मैसेज कर कर पूछ लीजिएगा कि जब आप अवेलेबल नहीं होंगे उस केस में, जब जितने दिनों आप 10 दिन अवेलेबल नहीं होंगे एतकाफ की वजह से, तो तब हमें जो भी मैनेजमेंट में हैं जो हमें डील करेंगे करेंगी उनके नाम नंबर वगैरह आपको दे दें। ठीक है, ये काम भी कर लेना। अच्छा, इसके अलावा अब हम जरा स्पेसिफिकली कैफ सिक्स की तरफ चलते हैं। तो मैं अगर स्पेसिफिकली कैफ सिक्स की बात करूँ ना, तो मैंने क्योंकि रमज़ान में क्लासेस स्लो हो रही हैं और कम हो रही हैं और कुछ बच्चों ने ये कहा था कि सर हमें कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है, तो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लेक्चर्स वहाँ पर डाल दिए हैं। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मैंने फॉर एग्जांपल पहला लेक्चर डाला है, ये तकरीबन 40 मिनट का है। दूसरा वाला लेक्चर जो है वो तकरीबन 28 मिनट का है। ठीक है। तीसरा वाला लेक्चर जो है ना वो तकरीबन तकरीबन 49 मिनट्स का है। उसके बाद फिर उससे अगला लेक्चर 22 मिनट्स का है। उसके बाद उससे अगला लेक्चर जो है वो 27 मिनट का है। और मजीद लेक्चर्स भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हैं, मैं जो यहाँ पर डलवाऊंगा। मैं ज़रा एक मिनट एडमिन को भी बता दूं। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। ठीक है जी, तो मैंने ये उन लोगों के लिए डाल दिए हैं जो कोर्स जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं। मैं ज़रा हसन को मैसेज कर रहा हूँ, मुझे एक मिनट दीजिएगा ताकि उसको मैं बता दूं कि क्लास के बाद आप लोगों को सर सफ़ीर का टाइम टेबल भी दे दे और साथ में आप लोगों को जो है वो ये भी बता दे कि उसकी गैर मौजूदगी में कौन जवाब दे रहा होगा चीज़ों का। ठीक है, आप लोगों के पास मैं ग्रुप पर हसन का नंबर भी डाल देता हूँ।
अच्छा, हसन का नंबर आप सबके पास होगा। और एक और चीज भी मैं क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे मुख्तलिफ मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड है। आप सब ने इस ग्रुप पर ऐड होना है। ये आप लोगों को ग्रुप नजर आ रहा है ना? मैंने ये ग्रुप का जो लोगो है और ग्रुप का जो नाम है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसका नाम है SBIL CAF 6। ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसका नाम है SBIL CAF 6। ठीक है। तो ये जो SBIL CAF 6 के नाम से ग्रुप है, SBIL CAF 6 के नाम से ग्रुप है, आपने इस SBIL CAF 6 के नाम वाले ग्रुप में ऐड होना है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है। आप सब इसी ग्रुप में एडेड होना। आप सब इसी ग्रुप में एडेड हो, ये भी मुझे कंफर्म कर दो। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इस ग्रुप में एडेड नहीं है और किसी और ग्रुप में एडेड है, उसने आज हसन को बोलकर देखिए, हाँ आज जो है ना, आपने ये चीजें कर लेनी है क्योंकि हसन चला जाएगा एहतिकाफ में और फिर वो आएगा ज़ाहिर ईद के बाद। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को मसला ना हो। ठीक है। अभी हम लोग वैसे इतनी कोई खास पढ़ाई करने वाले हैं नहीं। अभी हम लोग रमजान के मूड में हैं तो इतनी ज्यादा पढ़ाई कर नहीं रहे हैं। जिन्होंने कवरेज करनी है उनके लिए मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी डाले हुए हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग चीज़ों में मसरूफ होंगे। तो बहुत सारे लोग जो अलग अलग चीज़ों में मसरूफ होंगे, इसलिए जो है वो मैं ज़्यादा अभी पढ़ाई भी नहीं करवा रहा और ना ही मैं अपनी क्लासेस जो है वो ज़्यादा लगवा रहा हूँ। सून आफ्टर ईद आप लोगों की जो क्लासेस होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी। साथ में सर सगीर की अभी 2 क्लासेस चल रही हैं, वो भी मजीद इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है भाई। अब यहाँ तक पहले आपको मैंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सारी बातें डिस्कस करी, उससे रिलेवेंट कोई भी मसले मसाइल हैं, कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो मुझे बता दो। आप सबके पास पोर्टल का एक्सेस है। पोर्टल पर ये 5 लेक्चर्स फिलहाल अपलोड हो गए हैं। आप लोगों ने ग्रुप में जो है वो ऐड हो जाना है। मेरी फिलहाल ईद तक सैटरडे वाले दिन तक एक एक क्लास चल रही होगी और सर सफीर की जो है वो वीक पे 2 क्लासेस होंगी। उसका टाइम टेबल हसन से ले लेना है। हसन से ये पूछ लेना है कि भाई जब आप एहतिकाफ पे गए हुए होगे तो उस वक्त हमें कौन जो है वो डील कर रहा होगा, उसका नाम नंबर दे दें, एडमिन में कौन होगा। क्लियर है? तो ये सारे काम आप लोगों ने जो है वो आज कर लेना है। ठीक है। और आप लोगों ने जो है वो ये सारी चीजें और करवा लेनी है। सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पढ़ाई पर। अब मुझे बताओ कि हमारी जो क्लास 1 हुई थी, क्लास नंबर 1 हुई थी, उसके बाद कितने लोगों ने पढ़ाई करी? हमारी एक क्लास हुई थी, उसके बाद कितने लोगों ने अभी पढ़ाई करी है? काफी सारे तो ऐसे होंगे जो रमजान की वजह से नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन कितने लोगों ने फिर भी पढ़ाई करी है? सही सही बताओ। और कितने लोग जीरो पर खड़े हो, बिल्कुल जीरो पर खड़े हुए हो? नहीं की ना? सही है। मेजोरिटी बच्चे आजकल पढ़ाई कर नहीं रहे, रमजान वगैरह जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं। और शायद उनका टारगेट ये है कि रमजान के बाद जो है वो फिर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और इसीलिए मैं भी नहीं पढ़ा रहा। मैं पढ़ा दूं और आप पढ़ो नहीं तो फिर मसला ये होगा कि आप लोगों को जब करवानी होंगी चीजें तो समझ में नहीं आएंगी। अच्छा, लास्ट लाइव क्लास जितने बच्चों ने नहीं ली थी, लास्ट लाइव क्लास जितने बच्चों ने नहीं ली थी, उन्होंने लास्ट लाइव क्लास भी लाजमी तौर पर अटेंड करनी है। लास्ट लाइव क्लास जितने भी बच्चों ने नहीं ली थी, लाजमी तौर पर लास्ट जो लाइव क्लास थी ना, वो भी आप लोगों ने अटेंड करनी है। ठीक है। लास्ट लाइव क्लास जो है उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करी गई थी। वो आप लोगों के लिए भले के लिए है और आप लोगों की गाइडेंस के लिए है। अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है।
ये टॉपिक आपके पेपर में 10 मार्क्स तक 10 मार्क्स तक का एक्सपेक्टेड है। जितनी भी अभी तक अटेम्प्ट्स हुई हैं जितनी भी अभी तक अटेम्प्ट्स हुई हैं एमएफए की, उसमें ये टेस्ट हुआ है। हर अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोग अपने पास जो है वो इसका नाम लिख लें, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और आप ब्रैकेट में ये भी मेंशन कर दें कि ये टॉपिक जो है वो 10 मार्क्स के लिए तकरीबन आपके पेपर में टेस्ट हो सकता है। अब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले अगेन मैं पूछूंगा, किसी किस्म का कोई भी सवाल है पढ़ाने से पहले, किसी भी इशू के हवाले से, तो वो पहले पूछ ले, ताकि जब हम पढ़ाई कर रहे हो तो बीच में आपका कोई जो है वो सवाल ना आए। अच्छा, आप लोगों ने अटेंडेंस भी नहीं लगाई, ग्रुप पर अटेंडेंस तो लगा दें। ग्रुप पर अटेंडेंस लगा दें काइंडली। सिर्फ और सिर्फ फैसल ने अटेंडेंस लगाई है, बाकी बच्चों ने अटेंडेंस भी नहीं लगाई। जी, अटेंडेंस काइंडली जरूरी है। गाजी ने लगा दी है, अहमद, कोमल, शाहजेब, आप लोग भी काइंडली अटेंडेंस लगाएं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में किसी ने कुछ पढ़ा है? किसी को आइडिया है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या चीज है? हाँ भाई, किसी को आइडिया है? अच्छा, आप अहमद ग्रुप में ऐडेड नहीं हो, आपके पास हसन का नंबर है ना बेटा? लाजमी तौर पर ग्रुप पे ऐड हो जाना, क्योंकि ग्रुप पे मैं बहुत सारी चीजें सेंड कर रहा होता हूँ। अहमद, आपके पास हसन का नंबर है? हसन अंसारी का नंबर है आपके पास बेटा? अहमद, आपका मैसेज आया था, आप ग्रुप में एडिट नहीं हो, आपके पास हसन का नंबर है? यस या नो, जल्दी बता दो। है ना? हसन को इमीडिएटली बोल दो कि वो आपको ग्रुप में ऐड कर दे कैफ सिक्स के, ताकि अभी के अभी ऐड हो जाओ। चलो जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, जब आप कभी भी बिजनेस करते हो ना, जब आप कभी भी बिजनेस करते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हो, कोई इदारा बनाते हो, कोई फैक्ट्री स्टार्ट करते हो, तो आपने बहुत सारी तरह के डिसीजंस लेने होते हैं। उसमें से दो कॉमन जो डिसीजंस है ना, वो ये है कि मेरे पास, नंबर वन, फंड्स कहाँ से आएंगे बिजनेस चलाने के लिए, पैसा कहाँ से लेकर आऊंगा मैं। नंबर टू, उन फंड्स को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा या कहाँ इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, आई रिपीट, जब आप कोई बिजनेस करते हो तो दो बड़ी कॉमन बातें हैं कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, फंड्स कहाँ से आएंगे बिजनेस करने के लिए, और फिर उनको किस जगह पर इन्वेस्ट किया जाएगा, क्या बिजनेस किया जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस डिसाइडेड है तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनाकर बेचा जाएगा, या किस तरह से जो पैसे हमने लोगों से जमा करे हैं उसको इस्तेमाल करा जाएगा। ठीक है, ये दो मेजर फैसले होते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजर एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपने लेने होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर, आप अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर हो तो ये दो फैसले, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये दो फैसले आपने लेने होते हैं। अब
आप जहां से फंड्स ले रहे हो, यानी कि जहां से पैसा जमा कर रहे हो, मुख्तलिफ लोगों ने आपको पैसा दिया, मुख्तलिफ लोगों ने आपको पैसा दिया, ठीक है। वो लोग आपको पैसा क्यों देंगे? मुख्तलिफ लोग आपको पैसा क्यों देंगे? वो इसलिए पैसा देंगे क्योंकि उनके पास, आप गए, आपने उनको बताया कि जी आप पैसा दें, हम आपका पैसा इस्तेमाल कर कर बिजनेस करेंगे, हम आपके पैसे को मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट करेंगे, उसे नफा होगा, फायदा होगा, मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, और उस नफा फायदा प्रॉफिट का एक हिस्सा हम आपको देंगे। तो आपने लेट से किसी को ये सारी बातें बताई, और लेट से उसने बोला ठीक है, आपकी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगा, और मैं आपको जो है ना वो लेट से 5 मिलियन रुपए देता हूँ। ठीक है, 5 मिलियन रुपए यानी कि 50 लाख रुपए देता हूँ, और आप बिजनेस करें। अब जब कोई 5 मिलियन रुपए देगा, तो उसकी एक तवक्को होगी कि आप उसको कुछ कमा कर दोगे, है ना। तो इस जिस बंदे ने 5 मिलियन आपको फंड्स प्रोवाइड करे ना, उसने ये बोला कि भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे 10% कमा कर दोगे। यानी कि आप आज मुझसे 5 मिलियन या 50 लाख रुपए लेकर चले जाओ, आज लेट से यह नंबर 0 है, आज आप मुझसे पैसे ले गए हो, जब आप 1 साल बाद आओगे ना, जब आप 1 साल बाद आओगे, तो मेरे पैसे डुबाना नहीं, बल्कि मुझे आप 5.5 मिलियन वापस करना। यानी कि वो बंदा ये कहना चाह रहा है कि मैं आपको 5 मिलियन तो दूंगा, बट आप मुझे 5 लाख मजीद एक्स्ट्रा बनाकर उसको 5.5 मिलियन कर कर मुझे लौटाओगे। आपने इस बंदे को बोला ओके डन, आपने इस बंदे को बोला ओके डन। ये पहला काम होता है जो फाइनेंशियल मैनेजर करता है। अब जब ये फंड्स इसके पास आ गए ना, जब इस फाइनेंशियल मैनेजर के पास ये फंड्स आ गए, तो इसका एक रोल या एक टास्क पूरी हो गई। फिर दूसरी टास्क क्या है? दूसरी टास्क ये है कि ये फाइनेंशियल मैनेजर इन पैसों को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करे। यानी कि अब ये पैसा किसी ऐसी जगह लगाया जाए जहां से मुनाफा हो, फायदा हो, और कोशिश ये करी जाए कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। तो इस फाइनेंशियल मैनेजर ने बहुत सारी भागदौड़ करी, बहुत सारी भागदौड़ कर कर इसको एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, और वो अपॉर्चुनिटी ऐसी थी कि ये नंबर 0 पर, उसमें अगर 5 मिलियन रुपए लगाए जाएंगे, तो लगभग लगभग 14% का सालाना रिटर्न मिलेगा। और पहले साल के आखिर में ये पैसा, पहले साल के आखिर में ये पैसा कितना हो जाएगा? अगर 5 मिलियन पर आपको 14% का रिटर्न मिल रहा है, तो 7 लाख को, यानी कि ये पैसा कितना हो जाएगा? ये पैसा 57000000 हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा ना पैसा, बढ़ जाएगा ना पैसा, ठीक है। तो ये पैसा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। इससे कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी ना। अब ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढी जाती है, ये भी एक बहस है जिसको हमें डिस्कस करना होगा वक्त के साथ साथ। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढी जाती है, इसके अलावा पैसा किससे लेना चाहिए, ये भी एक बहस है। भाई अमूमन देखो, मेरे मेरे लिए कोशिश क्या होगी, मेरी क्या कोशिश होगी, जरा गौर से सुनना। मुख्तलिफ लोग अगर फंड्स प्रोवाइड करने वाले हैं, अगर बहुत सारे लोग मुझे पैसा देने वाले हैं, मिस्टर ए भी पैसे देने को तैयार है, मिस्टर बी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने को तैयार है, मिस्टर सी भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है मेरे बिजनेस में, मेरे पास पैसा लगाने के लिए तैयार है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जिससे फंड्स लूं या जिससे पैसा लूं, वो लोएस्ट
लोएस्ट रेट पर ऑब्टेन करूं, है ना। इसकी क्या लॉजिक नजर आती है? लोएस्ट रेट पर ऑब्टेन करने का मतलब ये है कि लेट से एक बंदा 10% बोल रहा है, यानी कि एक बंदा बोल रहा है कि आज 5 मिलियन लेकर जाओगे तो मुझे एक साल बाद 5.5 मिलियन देना, और दूसरा बंदा बोल रहा है कि 5 मिलियन ले जाओ आज, मुझे एक साल बाद 5.2 मिलियन देना। तो भाई मैं तो बिजनेस मैन हूं, मैं तो ये सोचूंगा कि जो जहां से कम कॉस्ट पर पैसा मिल रहा है, या जो बंदा जो है वो मुझे सस्ते में पैसा दे रहा है एक तरह से, मैं उससे पैसा हासिल करूं। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कहाँ करी जाए? अगर मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, तो आप पैसा लगाओगे कहाँ पर? अगर मैं आपको 50 लाख दूं, आपके पास 3-4 प्रोजेक्ट है, एक जगह से 14% का रिटर्न आएगा, एक जगह से 18% का आएगा, एक जगह से 2% का आएगा, तो हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका मुनाफे या रिटर्न का रेट क्या होगा? हाईएस्ट, हाईएस्ट रेट। ठीक है, हाईएस्ट रेट। अब ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया ना, इसमें 2 चैप्टर्स कवर्ड हैं, या उससे ज्यादा ही कवर्ड हैं। इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, इसको हम देखेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम इस डायग्राम को खोल कर रखेंगे। एक आपके पास वो एरिया है जो कि फंड्स का, ठीक है ना। देखिए 2 चीजें है ना, इस डायग्राम के 2 हिस्से हैं। फंड्स कहाँ से लेना है, दूसरे लफ्जों में फाइनेंसिंग कहाँ से लेनी है, पैसा कहाँ से हासिल करना है, पैसा किससे लेना है, पैसा लोएस्ट रेट पर कैसे मिल सकता है, ये एक बहस है। दूसरी बहस ये कि पैसा लगाना कहाँ है, कौन से प्रोजेक्ट में लगाना है, ये कैसे पता कर किया जा सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा कमा कर देगा। ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा फायदा होगा, ये एक दूसरी बहस है। अब सर यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ आता है? देखो, अगर हम बात करते हैं बुनियादी तौर पर फंड्स की ना, कि पैसा कहाँ से आया, तो हम बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग की, फाइनेंसिंग की। अब ये फाइनेंसिंग कहाँ से आ सकती है सर? फाइनेंसिंग के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आप जो फाइनेंसिंग है ना, वो डेट से भी ले सकते हो, इक्विटी से भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं, और दोनों में बहुत सारी चीजों की डिस्कशंस है जो हम वक्त के साथ साथ करेंगे। और जब आप पैसा लेकर आते हो तो आप या तो उधार लेते हो या तो खुद अपना पैसा लगाते हो, किसी को बोलते हो कि भाई तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, एक तरह से आसान लफ्जों में, या तुम बोलते हो तुम मुझे उधार दे दो, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। और ये जितने फीसद जिससे पैसा लेकर आया हूं, वो जितना फीसद रिटर्न डिमांड कर रहा है ना, मैं जिससे पैसा लेकर आया हूं, सुना जरा गौर से, मैं जिससे भी पैसा लेकर आया हूं, वो जितना रिटर्न मुझसे डिमांड कर रहा है, उसकी डिमांड क्या है उस बंदे की? उस बंदे की डिमांड ये है कि जनाब तुम मुझसे ले जाओ 5 मिलियन, लेकिन फिर मुझे तुम जो है वो 5 मिलियन के 55 लाख कर देना, यानी कि 10% कमा कर देना। इसका मतलब ये है मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कहते हैं इसको सर? कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड से बना, यानी कि जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों? भाई ये कॉस्ट ही है ना कैपिटल की। वो बंदा क्या कह रहा है, तो मुझसे कैपिटल ले जाओ 5 मिलियन का, लेकिन मैं तुमसे 10% की कॉस्ट लूंगा। अगर वो 5 मिलियन मुझे देकर और बोलता है कि एक साल बाद इसको
5.5 मिलियन कर मुझे वापस देना, तो इसका मतलब यही हो गया ना कि वो मुझसे 10% की कॉस्ट चार्ज कर रहा है। अच्छा, दूसरे एंगल पर ये जो 14% है, यानी कि मेरा जो प्रोजेक्ट था 5 मिलियन 5.7 मिलियन हो गए, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे ये, लेकिन इस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। इंटरनल अंदरूनी रेट ऑफ रिटर्न यानी कि मुनाफा कमाने का रेट या परसेंटेज। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये बताता है कि ये प्रोजेक्ट हमें कितना फीसद कमा कर दे रहा है। अच्छा, जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो इसके लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं, इसके भी बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, आपको ये सिखाया जाएगा कि प्रोजेक्ट जो है ना, उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको ये सिखाया जाएगा कि एक प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे मेथड्स हैं, पेबैक पीरियड है, ठीक है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है, पेबैक पीरियड है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है। मुख्तलिफ तरीके हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। अब आप ये कह लो कि यार ये जो एरिया है ना, यानी कि फंड्स कहाँ से लेने हैं, फाइनेंसिंग कहाँ से लेनी है, डेट से पैसे लेने हैं या इक्विटी से लेने हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे तो बड़ा आसान था, लेकिन वैसे कैलकुलेट कैसे होता है, ये आपके 2 से 3 चैप्टर ले जाएगा, 2 से 3 चैप्टर कवर कर लेगा। और तकरीबन तकरीबन आप समझ लो कि आपके पेपर में 10 to 15 मार्क्स इस एरिया के होंगे। अभी तो मैंने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया ना, जब ये स्ट्रक्चर हम मजीद आगे बढ़ाएंगे तो 10 से 15 मार्क्स आपके इस पर्टिकुलर एरिया के पेपर में आ रहे होंगे। इसी तरह से पैसा लगाना कहाँ है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहलाता है। ये वाला काम अगेन आपके पेपर में अगर 1 से 2 सवाल आ गए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 से 20 मार्क्स इस एरिया के होंगे। इसका मतलब आप ये समझो कि ये जो मैंने एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर अभी बनाया है, ये आपके पेपर के तकरीबन तकरीबन 30 मार्क्स का ढांचा है। अगर आपने ये चीजें समझनी और अच्छे से समझनी तो आपका पेपर जो है वो निकलने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, क्योंकि 50 मार्क्स चाहिए और उसमें से 30 मार्क्स तो यही है। समझ रहे हो बात को। तो ये मैंने एक आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर बना दिया और इसमें ये हाईलाइट कर दिया कि आखिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या चीज है, और फिर हम जो है वो इसको अभी डिटेल में देखते भी हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करना है और इसकी मजीद डिटेल्स क्या है। अब मैं आप लोगों को जो है वो 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट में आप ये पूरा स्ट्रक्चर कॉपी करें, और कॉपी जरूर करना है। लाइव क्लास में इतनी मेहनत कर कर रमजान में सुबह सुबह उठकर आए हो तो कॉपी भी कर ही लो, ठीक है। इसको कॉपी करो जरा जल्दी से, और जो सवालात हैं मुझे चैट बॉक्स में पूछो। 11:32 हो रहे हैं, मैं 11:40 तक का आपको टाइम देता हूँ। आराम से कॉपी करो, वक्त हमारे पास बहुत है, पूरा कोर्स रिकॉर्डेड भी पढ़ा है, लाइव भी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना भी हमें बहुत है। अटेंडेंस लाजमी मार्क कर लेना, जो जो अभी आए हो कॉपी करो, 8 मिनट है।
हाँ भाई, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो और फिर मुझे बताओ यार। हाँ भाई, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे काइंडली बता दो। यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल है तो मुझे काइंडली बता दो। ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम आप लोगों ने कॉपी करना है, और ये स्ट्रक्चर और ये डायग्राम आप लोगों को समझ आ गया ना? 3 से 4 चैप्टर्स का स्ट्रक्चर है अहमद। 3 से 4 चैप्टर्स जो है वो इसमें कवर्ड है। डन सर। कोमल, फैसल, शाहजेब, जुहेब, गाजी, अहमद, सबने कॉपी कर लिया? सही है। अच्छा, 1 मिनट। ठीक है, फैसल के लिए 1 मिनट रुकते हैं। अच्छा, अब बस आप लोगों का होमवर्क है एक सिंपल सा। वो ये है कि आज की लाइव क्लास और पिछली लाइव क्लास दोनों की रिकॉर्डिंग जिसने शुरू से नहीं देखी वो उस रिकॉर्डिंग को देखे।
और आपके पोर्टल पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये जो लेक्चर नंबर 1 है ना, मैं लाइव भी करवाऊंगा, लेकिन ये कवर करें, ठीक है। मैं ईद तक स्लो स्लो चलूंगा, ईद के बाद बहुत तेजी से चलूंगा। और सर सगीर की इस हफ्ते 2 क्लासेस हैं, वो लाजमी लीजिएगा। वो थ्योरी वाला एंगल, थ्योरी वाला एरिया कवर करवा रहे होंगे। हम दोनों मिलकर पूरा कोर्स खत्म करवाएंगे। आपने पहली लाइव क्लास और आज की दूसरी लाइव क्लास ये पूरी देखनी है, और इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस है, उस पर अमल करना है। स्लो में मुख्तलिफ रीजंस की वजह से चल रहा हूँ, लेकिन आप ये फिक्र ना करें कि आपका कोर्स खत्म नहीं होगा। 4 अगस्त तक आपका कोर्स लाजमी तौर पर, 4 अगस्त तक आपका कोर्स लाजमी तौर पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 अगस्त तक आपका कोर्स लाजमी तौर पर खत्म हो जाएगा। चलो भाई, ठीक है, अपना ख्याल रखना, और ग्रुप में ऐड हो जाना, हसन से बात कर लेना, दोनों लाइव क्लासेस देख लेना। आज का काम आपने नोट किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा है, अगली क्लास में थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, इस तरह से चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।